हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोग देख सकते हैं, हेडलाइन में ही आप लोग को दिख रहा होगा बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आप लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री का आप लोग का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, उसका मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स से 2020 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे मैंने कलेक्ट करके एक जगह लेकर के आई हूँ। ठीक है, वैसे मुझे पता जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह में होते हैं तो ईयर वाइज होता है, लेकिन आप लोग को उससे थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि आप लोगों को पता करना होता है कि एक चैप्टर से कौन कौन सा ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दे रही हूँ कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि अभी से आप लोगों का रेगुलर कंटेंट आते रहेगा, रेगुलर आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोगों को चाहिए। आप लोग को ये भी पता चलेगा, इसके मतलब आप लोग को क्वेश्चंस मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पता चल जाएगा कि एक साल में आप लोग का इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू भी लेकर के आई हूँ और सब्जेक्टिव भी लेकर के आई हूँ। तो चलिए धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को मैं लाऊंगी। तो यहाँ पे देखती हूँ पहले यहाँ पे क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स का चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 2020 का मतलब 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वही मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की ओर लेकर के चलूँगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले आप लोग को मैं इतना बता दे रही हूँ, बायोमोलिक्यूल्स से आप लोगों का 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाता है एमसीक्यू केमिस्ट्री में, उसमें आप लोगों का 3 एमसीक्यू क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव की बात करूँ तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आता है। ओनली आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स से आप लोग जैसा कि पढ़ेंगे तो आप लोग को पता है, उतना बड़ा बड़ा आप लोगों का उसमें आंसर भी नहीं होते हैं कि आप लोग का 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप लोग का 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो भी 3 मार्क्स में भी किस टाइप का पूछा जाता है और कौन सा ईयर में, मतलब कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, वो आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया बायोमोलिक्यूल से कितना क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उसमें आप लोग का 8 मार्क्स इसी चैप्टर में होता है। ठीक है, 3 मार्क्स आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उससे 3 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स हो गया। तो 8 मार्क्स आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स से है। उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे मैं लेकर के आती हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर। तो 3 आप लोगों का, एक तो हाँ सॉरी, एक 3 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और आप लोग का 3 एमसीक्यू, तो आप लोगों का 6 मार्क्स का हुआ। ठीक है, 6 मार्क्स ही आप लोग का आते हैं। और यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आप लोगों का ग्लूकोज, तो इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ओह सॉरी, आप लोग का 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, मुझे मतलब थोड़ा सा माइंड सेट गया। तो प्रैक्टिकल भी इसी सब्जेक्ट में होता है, इस सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आप लोग का 70 मार्क्स का होता है। तो इसमें आप लोग का 70 में से आप लोग सोच लीजिए 6 मार्क्स आप लोग का इसी चैप्टर में। आप लोग यहाँ पे सोच लीजिए एक एक मार्क्स का कितना वैल्यू होता है। ठीक है, आप लोग का 5 मार्क्स में 1% हो जाता है, तो 1% से भी ज़्यादा आप लोग का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से इसे कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आप लोगों का 2020 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आया था। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लेकर के आई हूँ। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्लूकोज एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल होता है, तो एल्डोहेक्सोस का होता है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का सोर्सेस क्या क्या होते हैं आप लोग को इसका 1 मार्क्स में लिखना था। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें आप लोग का आ जाता है कैरेट्स, आ जाता है बटर, आ जाता है मिल्क भी, ये सब आप लोगों का आ जाता है विटामिन ए का सोर्सेस है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड मेंशन दियर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैंने बोला था ना आप लोगों का 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो 3 मार्क्स में आप लोग का 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड मेंशन दियर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख करके नहीं लाई, उतना मतलब मैं कर नहीं पाई। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाऊँगी, कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए 2021 में तो आप लोग का कोरोना की वजह से एग्ज़ाम हुआ नहीं था। अब 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप में ही था आप लोग का, डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कारण आप लोग का कौन सा डिजीज़ होता है, मतलब कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स आप लोग को पता होगा। 5 नंबर, मतलब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आया था, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे आप लोग का 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि हाइड्रोलाइसिस के बाद आप लोग का लैक्टोज और माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। लैक्टोज है, तो लैक्टोज का यहाँ पे देखिए जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स हो गया आप लोग का H2O के
साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है, वही आप लोगों का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से आप लोग को रिएक्शन करके दिखाना। उसी तरह से दूसरा माल्टोज है, इसका भी जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं सेम टू सेम आप लोग का जैसे लैक्टोज का करवाया गया है ये हाइड्रोलाइसिस, उसी तरह लैक्टोज सॉरी हाँ माल्टोज का भी सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को रिएक्शन इसमें भी लिख देना है और यहाँ पे आप लोगों को इसमें बस बन करके आ जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, इसमें आप लोग का बनता है लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। बस ये डिफरेंस हो। रिएक्शन इसी तरह से करके आप लोग को भी दिखा देना। उसके बाद चलिए 2023 के क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। 2023 में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे यहाँ पे देखती हूँ। MCQ टाइप में प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, कौन से मतलब लिंकेज के द्वारा ये जुड़ा होता है। प्रोटीन्स जो पॉलीमर हमारा होता है अमीनो एसिड का, वो किससे मतलब कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, वो हमारा होता है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था MCQ टाइप में ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन DNA। DNA में क्या आप लोगों का नहीं कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने उससे डायरेक्ट आप लोग का आंसर चूज़ करके लाई हूँ। वो आप लोगों का यूरेसिल यू, ये जो होता है ये आप लोगों का DNA में फाउंड नहीं होता है, ठीक है, DNA में नहीं पाया जाता। यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का 2023 में पूछा गया है और सेम मतलब 2024 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2024 भी लिख दिया। सेम टू सेम आप लोग का MCQ पूछा गया था। उसके बाद चलिए 8 नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिकेट्स इज कॉज्ड बाय ड्यू टू। तो रिकेट्स मतलब कौन से विटामिन के कारण आप लोग का होता है, तो वो होता है विटामिन D के कारण, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया 2023 का। 2023 में यहाँ पे आप लोगों का लगता है नहीं पूछा गया था 3 मार्क्स में क्वेश्चन, लेकिन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। हो सकता है मैंने ही लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई हो गलती से, लेकिन पूछा गया हो या तो नहीं भी पूछा गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब 2024 की ओर बढ़ती हूँ। तो 2024 में आप लोग देख लीजिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये था क्वेश्चन MCQ में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें आप लोग का आंसर होगा आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, दोनों ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आप लोगों का कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आप लोगों का कर्डलिंग ऑफ मिल्क किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, तो ये है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ बियर वाटर। ये आप लोग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया था। जो आप लोग का रिटर्न टाइप का होता है वो MCQ नहीं, रिटर्न में होता है वो क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ बियर वाटर, तो बियर वाटर के साथ जब आप इसे रिएक्शन करवाते हैं, आप लोग इसे रिएक्शन करके भी दिखा दीजिएगा। मैं यहाँ पे मतलब लिख नहीं पाई, ठीक है। आप लोग रिएक्शन करके जब वहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनता है तो आप लोग वहाँ पे लिख दीजिएगा ग्लूकोनिक एसिड, और वहाँ पे आप लोग इसका आंसर मतलब लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह तो आप लोगों का जब ग्लूकोज को बियर वाटर के साथ मतलब ट्रीट किया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। उसके बाद चलिए 12 नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था आप लोगों का नेम द मिल्क शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। तो कौन सा मिल्क शुगर मतलब मिल्क में कौन सा मिल्क शुगर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 का मैं बता रही हूँ। यही सेम क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स में 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2025 लिख दिया, ठीक है। 2025 में भी सेम क्वेश्चन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बस 3 पॉइंट्स आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे लिख दोगे तो आप लोग का 3 मार्क्स यहाँ पे ऑप्टेन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर नहीं पता होगा तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बस 1 पेज में उसका आंसर छोटा सा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा तो मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद चलिए यही सेम क्वेश्चन तो 2025 में ही पूछा गया था सब्जेक्टिव में। अब 2025 का जो MCQ टाइप है रिटर्न मतलब 1 मार्क्स का, वो अब मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो वो था 2025 का पहला विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकाराइड इज केटोहेक्सोस। तो कौन सा मतलब मोनोसेकाराइड जिसे केटोहेक्सोस बोला जाता है, तो वो है फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज आंसर है। उसके बाद चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रेटिनॉल और इज विटामिन, कौन सा विटामिन मतलब होता है इसका मतलब ए, जो हमारा रतौंधी हो जाता है वो कौन सी बीमारी के कारण होता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फुल नहीं लिखा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्वेश्चन क्या है। उसके बाद तो चलिए आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, उसमें इसी टाइप से मतलब पूरे लैंग्वेज में लिखा था, मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ। ब्लड क्लॉटिंग मतलब इज डिजीज बाय
ड्यू टू किसके, ड्यू टू के कारण, किसके कारण होता है, तो वो हमारा होता है विटामिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, आप लोग को पता है रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के कारण की कमी के कारण होता है। उसके बाद चलिए प्रोटीन्स पॉलीमर, प्रोटीन्स मतलब पॉलीमर किस चीज़ का पॉलीमर होता है, तो वो हमारा होता है अमीनो एसिड का। ठीक है, ये 1 मार्क्स का है रिटर्न क्वेश्चन था, उसी का आंसर मैं बताई हूँ। प्रोटीन्स मतलब किस चीज़ का पॉलीमर, तो अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, मतलब पॉलीमर है प्रोटीन्स। तो आप लोग को ये पता चल गया। तो चलिए 2025 में इतना ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, 4 आप लोग का क्वेश्चन था, कुछ इसमें से मतलब सारा 1 मार्क्स का ही था, कुछ रिटर्न था और कुछ आप लोग का MCQ था। तो आप लोग को इतना पता चल गया। तो इतना आप लोग जान लीजिए कि बायोमोलिक्यूल से आप लोग का 6 मार्क्स आएगा, तो 3 मार्क्स का आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर आएगा सब्जेक्टिव। तो 3 मार्क्स का आप लोग अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना बता दे रही हूँ। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA RNA कर लीजिएगा। और आप लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड, अच्छा क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और रेगुलर कंटेंट मिलते रहेंगे, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस चैप्टर का अब क्वेश्चन मतलब इसी टाइप से आप लोग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज नहीं चैप्टर वाइज आप लोग को चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा सब्जेक्ट। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर भी कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर का चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियोस देखते रहिएगा, आप लोग का मैथ्स स्ट्रेटेजी वीडियो, फिजिक्स कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, सारा वीडियो एक एक करके अपलोड होगा, तो बस चैनल पे बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।